Please like, share, subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं सोशल साइंस का चैप्टर 1 को कवर करूंगी, जिसको मैं 2 या 3 पार्ट में करूंगी क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और मैं इसको अच्छे से बताऊंगी। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसको समझा दूंगी अच्छे से। चैप्टर 1 जिसका नाम है विविधता की समझ, जिसको इंग्लिश में डाइवर्सिटी कहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, मैं इसको भी रीड करके कंप्लीट कर लेती हूँ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाएं। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद चैप्टर में इस तरह का 3 ड्राइंग दिया हुआ है। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। नेक्स्ट पेज में इस तरह का एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर आपको देना है। तो ये क्वेश्चन है, बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। मैं घर में डैश में बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल डैश है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। इसमें आपको जो भी आंसर सटीक लगे उसमें डाल के फिर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में चलती हूँ। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जिसकी सूचना आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। एक टॉपिक है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिखा। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपथ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता हुआ अंग्रेजी की अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है,
उसके बाद फिर यहाँ पे हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट्स विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। नेक्स्ट पेज। सब्जेक्ट्स, उसने पूछा। अब जो स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट्स क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यहाँ पे इस चैप्टर में एक स्टोरी दिया गया है जिसके अनुसार आपको विविधता समझाया जा सके। इस स्टोरी में एक समीर है और एक समीर 1 है और एक समीर 2 है। जो समीर 1 है वो एक पढ़ा लिखा लड़का है जो स्कूल जाता है, जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आती है। और एक समीर 2 है जो कि कभी स्कूल नहीं गया, जिसको कुछ पता नहीं है, और वो अखबार बेचता है। अखबार बेच के अपना परिवार चलाता है। और दोनों के भाषा अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी बात करना था, तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर कुछ दिन बाद समीर 2 कहीं चला जाता है और फिर उससे बात होना मुश्किल हो जाता है समीर 1 का। और इसी तरह से ये कहानी है। मैंने रीड किया था, आप इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इतना कंप्लीट होता है। अब कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।